नमस्कार दर्शकों, मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूं अपना खास विषय लेकर के। हर रोज की तरह आज फिर आपको हम बताएंगे कुछ खास का ही तो आप लोगों को इंतजार होता है और मैं हमेशा आपके साथ उपस्थित होता हूं कुछ खास लेकर, कुछ विशिष्ट, कुछ उत्कृष्ट लेकर के। आपकी जीवन में हर कोई रोज भोजन करता है, वही भोजन किसी के लिए विष का काम करता है और वही भोजन किसी के लिए अमृत का काम करता है। अमृत और विष भोजन तो नहीं होता है, लेकिन आपकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप विष का पान कर रहे हैं या भोजन का पान कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम भोजन तो करते हैं, लेकिन वही भोजन मुझे असाध्य बीमारियों का मतलब रोगी बना देता है और वही भोजन मुझे कई बार बहुत स्वस्थ और बहुत बलवान और बहुत समृद्धवान बना देता है। तो भोजन में भैया कोई कमी नहीं होती है। भोजन को करने से पहले मुझे क्या करना चाहिए यह सीख लो। सबसे पहली चीज तो भोजन जब आपके समक्ष उपलब्ध हो, आपके सामने प्यार से भरी वो थाली प्रसाद की आपके समक्ष उपलब्ध हो रखी हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि दाहिने हाथ में आपको जल लेना चाहिए और दाहिने हाथ में जल लेकर के उस थाली के चारों तरफ जल का पहले छिड़काव करना चाहिए। उस अन्न को शुद्धि के कहते हैं, जब तक अन्न शुद्ध नहीं होगा तब तक ये मन शुद्ध नहीं होने वाला है। तो मन को शुद्ध करने के लिए उस पहले अन्न को चारों तरफ से जल का छिड़काव कर करके ऐसी मन में प्रतिभावनाएं जागृत करके कि यह मैं अन्न की शुद्धि कर रहा हूं। अन्न को चारों तरफ जल दिखा करके और एक आप श्लोक बोलेंगे, श्लोक नोट कर लीजिएगा। अन्नम ब्रह्मारसम विष्णु भोक्तो देवो जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्ते। क्या बोलना है आपको? अन्नम ब्रह्मारसम विष्णु भोक्तो देवो जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्नम दोषो न लिप्यते। अन्न में जो सभी दोष है, देखिए मित्र, सब कोई भोजन करता है, हर कोई भोजन करता है, हर दिन भोजन करता है, सुबह और शाम करता है, लेकिन उसी भोजन से किसी को बहुत कुछ मिलता है, बहुत बड़ा रस मिलता है और उसी भोजन से किसी को बहुत सारी बीमारियां मिलती हैं। भोजन जब तक आपका अन्न शुद्ध नहीं होगा तब तक आपका मन नहीं शुद्ध होगा। अगर मन आपका मतलब कहते हैं ना कि कंठित हुआ, मन अगर आपका द्रवित हुआ, मन आपका पीड़ित हुआ, तो आपका पूरा जिंदगी ही पीड़ित हो जाएगा। इसलिए मन को अन्न शुद्धि से मन शुद्धि और मन शुद्धि से आप समझ सकते हैं कि सब कुछ शुद्ध और सब कुछ आपका सुंदर हो जाएगा। क्योंकि श्री विंदु जी महाराज कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो मन नारी की ओर निहारत तो मन होते हो नारी की रूपा। जो आप मन अगर आपका शुद्ध नहीं होगा तो आप चाह करके भी कुछ शुद्ध सोच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आप जब भी प्रसाद को पाएं, जब भी भोजन को पाएं, तब आप अन्न शुद्धि को करें। आप अपने दाहिने हाथ में जल लें, थाली के चारों तरफ उस जल का छिड़काव करें और क्या करें, जो मैंने श्लोक आपको बताया फिर पुनः रिपीट कर देता हूं। अन्नम ब्रह्मारसम विष्णु भोक्तो देवो जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्नम दोषो न लिप्यते। जो अन्न के सभी दोष हैं वो हमारे जीवन से दूर हो और ऐसा मन में भावना करके प्रसाद को प्रेम, भोजन को खाओ मत, प्रसाद को पाओ। प्रसाद को पाने की प्रतिभावनाएं भी जब आपके मन में श्रद्धात्मक होंगी तब वह भोजन आपको फायदा करेगा भैया। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। हम अगले कार्यक्रम में अगले किसी विशेष विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है।